आज हम सलमान रुश्दी के बहुत ही फेमस नॉवेल आधी रात के बच्चे यानी मिडनाइट्स चिल्ड्रन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब की कहानी का एक खाका है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी के जरिए भारत के इतिहास और पहचान से जुड़े कुछ बड़े सवालों को समझें। ये कहानी ना जादू, यादें और असलियत का एक गजब का मिक्सचर है। बिल्कुल। कहानी हमें सलीम सिनाई सुनाता है। वो बॉम्बे में एक अचार फैक्ट्री में बैठकर अपनी जिंदगी, अपनी कहानी लिख रहा है। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये बार बार टाइम में आगे पीछे होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जरूर। कहानी शुरू होती है सलीम के जन्म से। 15 अगस्त 1947 की आधी रात, ठीक उसी पल जब भारत आजाद हुआ। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, वो अदला बदली वाली बात। परेरा वो सलीम को शिवा नाम के एक दूसरे बच्चे से बदल देती है। तो अमीर घर का बच्चा मतलब सलीम पहुंच जाता है एक साधारण कश्मीरी परिवार में, और गरीब मोची का बेटा शिवा वो पहुंच जाता है अमीर सिनाई परिवार में। और ये जो अदला बदली है ना, ये सिर्फ कहानी का एक प्लॉट पॉइंट नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है, एक रूपक है। सलीम अनजाने में उस नए भारत का प्रतीक बन जाता है जिसका जन्म ही उथल पुथल और आप कह सकते हैं एक किस्म की अदला बदली से हुआ था। और ये समाज में जो ऊंच नीच है, जो क्लास डिवीजन है, उस पर भी एक सटल कमेंट्री है। सही बात है, किस्मत और संयोग का खेल। बिल्कुल। क्या हमारी पहचान पहले से तय होती है या वो बस एक हादसा है? ये सवाल उठता है। वाकई। और फिर सलीम को पता चलता है कि उसमें कुछ अजीब सी शक्तियां हैं, टेलीपैथी। हाँ, वो दूसरों के मन की बातें सुन सकता है, जैसे कोई रेडियो चल रहा हो अंदर। और उसे ये भी पता चलता है कि आज़ादी के उस पहले घंटे में जो भी बच्चे पैदा हुए, उनमें से कईयों में ऐसी अनोखी शक्तियां हैं। तो वो अपनी इस टेलीपैथी से इन सारे आधी रात के बच्चों को जोड़ने की कोशिश करता है, एक कॉन्फ्रेंस बनाता है, मिडनाइट्स चिल्ड्रंस कॉन्फ्रेंस। हाँ, और ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये बच्चे जो हैं वो भारत की डाइवर्सिटी, उसकी संभावनाओं के प्रतीक जैसे हैं। हाँ। लेकिन होता क्या है, उनकी कॉन्फ्रेंस चल नहीं पाती। भाषा, धर्म, इलाके, इन सब वजहों से उनमें झगड़े होते हैं और वो बढ़ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस बिखर जाती है। अच्छा। ये सीधे सीधे दिखाता है कि आजादी के बाद भारत को अपने अंदर के इन मतभेदों और संघर्षों से कैसे जूझना पड़ा। और यहीं रुश्दी का वो मैजिकल रियलिज्म मतलब जादुई यथार्थवाद कमाल का काम करता है। असलियत में जादू घोलकर वो भारत की जटिल सच्चाई को और गहराई से दिखा पाते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के बिखरने का असर सलीम की अपनी जिंदगी पर भी होता है, जो पहले ही काफी मुश्किलों भरी थी। उसे पता चलता है कि जिन माँ बाप ने उसे पाला वो उसके असली नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल। फिर एक जंग में उसका परिवार मारा जाता है, वो अपनी याददाश्त खो देता है, भटकते भटकते पाकिस्तान पहुंच जाता है। वहां वो 1971 के वॉर की भयानक तस्वीरें देखता है। देखिए, सलीम की जिंदगी के उतार चढ़ाव ये सीधे भारत के इतिहास की बड़ी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। पार्टीशन, वॉर, पहचान का संकट, उसकी पर्सनल कहानी और देश की कहानी वो एक दूसरे में ऐसे मिल जाती हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सलीम का जो शरीर है वो भी जैसे भारत का नक्शा बन जाता है। उस पर निशान पड़ते हैं, वो टूटने लगता है, जैसे देश खुद टूट रहा हो। हाँ बिल्कुल, जैसे देश अंदरूनी और बाहरी चोटें झेल रहा हो। और जब वो वापस भारत आता है तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 77 तक, हाँ, आपातकाल, उस दौरान सलीम और बाकी आधी रात के बच्चों को टारगेट किया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है और सलीम की उसकी जबरन नसबंदी कर दी जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक मोड़ है कहानी का। ये उस उम्मीद और जादू के अंत का प्रतीक है जिसके साथ ये बच्चे पैदा हुए थे। ये दिखाता है कि कैसे स्टेट पावर, कैसे सत्ता लोगों की आजादी, उनके सपनों, यहां तक कि उनके भविष्य पैदा करने की क्षमता को भी कुचल सकती है। जिन बच्चों को भारत का भविष्य माना गया था, उन्हीं को भविष्यहीन बनाने की कोशिश की गई। इमरजेंसी के दौर का ये एक बहुत ही पावरफुल और भयानक चित्रण है। पूरे नॉवल में बहुत सारे सिंबल्स बिखरे हुए हैं, जैसे वो अचार के मर्तबान। हाँ। सलीम अपनी कहानी, अपनी यादें अचार की तरह उन मर्तबानों में सहेजता है। हाँ, वो अचार के मर्तबान, वो पिकल जार्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो दिखाते हैं कि यादें और इतिहास कैसे सहेजे जाते हैं। मतलब हम चुन चुनकर अपने स्वाद के मुताबिक अपने नजरिए से चीजों को याद रखते हैं, सहेजते हैं। इतिहास कोई एक सीधी ऑब्जेक्टिव कहानी नहीं है, वो अलग अलग यादों, अलग अलग नजरियों का मिश्रण है
जिसे हम अपनी तरह से पिकल करते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। और जैसा हमने पहले कहा, सलीम का वो टूटता बिखरता शरीर, वो भी एक प्रतीक है, पर्सनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी बिखराव का। तो कुल मिलाकर आधी रात के बच्चे सिर्फ एक इंसान सलीम सिनाई की कहानी नहीं है, ये आजाद भारत की कहानी है। उम्मीदों के साथ जन्म लेना, इतिहास और राजनीति के थपेड़े खाना, बट जाना और लगातार अपनी पहचान खोजना। बिल्कुल। रुश्दी ने इतिहास, मिथक और जादू को जिस खूबसूरती से मिलाया है, वो वाकई कमाल है। हाँ। और जाते जाते शायद एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि जिस तरह सलीम अपनी यादों को, अपनी कहानी को अचार के मर्तबानों में अपने ढंग से सहेजता है, क्या हम सब भी अपने कलेक्टिव इतिहास को, अपनी राष्ट्रीय कहानी को कुछ इसी तरह चुन चुनकर अपने अपने नजरिए से सहेजते और सुनाते नहीं है? क्या यादें, क्या इतिहास कभी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव, पूरी तरह सच्चा हो सकता है? सोचने वाली बात है।